परेशान होकर बाहर आते हैं तो एक लोंडी से मुलाकात हो जाती है। वो लोंडी कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया कि ये खाने, मुसलमानों सुन लो, ये खाने काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का दिन है। इसलिए तो शायर ने क्या खूब फरमाया है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह, काबे का काबा देखो। हजरत जिब्रील अमी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने रसूल को उनकी भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दिया तो रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएगा, हुजूर बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगेंगे। इतने मेरे हुजूर ही अर्ज करते हैं, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील मजबूरन अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगते हैं, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाता है, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं और रोते रोते गारे हिरा में चले जाते हैं। एक सहाबी जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज इसलिए पढ़ा करते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे अनवर की जियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे बद्दुहा की जियारत होगी, दूसरी तरफ चेहरे बद्दुहा की जियारत होगी। वो रोते रोते वो सहाबे इकराम एक जंगल में जाते हैं और चरवाहे से अर्ज करते हैं, ए चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है? क्या तूने मज़ागुल बसर को देखा है? इतना कहकर चरवाहा कहता है कि मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मज़ागुल बसर को नहीं जानता, हाँ मगर इतना जानता हूँ कि कोई इस गार में इतना फूट फूट कर रोता है जिसकी आवाज सुन के मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। और आजकल हम तो नमाज भी ढंग से पढ़नी नहीं आती और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में रो रहे हैं। वो चरवाहा जो सहाबा इकराम उस चरवाहे से सुनते हैं ये बात, तो वो समझ जाते हैं कि इतनी दर्दनाक आवाज से रोने वाला, इतनी फूट फूट के आवाज से रोने वाला मेरे नबी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो सहाबा इकराम रोते रोते गारे हिरा में जाते हैं। क्या देखते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है। मेरे नबी ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, ए रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए, मज़ागुल बसर, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए मेरे आका, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए हसन हुसैन के नाना जान, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए फातिमा ज़हरा के बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे नबी उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि बार बार अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर बार बार सहाबा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। वो सहाबा इकराम, आपने सजदे तो बहुत देखे होंगे, हर किसी ने सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा है। उमर फारूक ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी मुफ्ती ने
अला पढ़ा, हजरत अली ने सजदा किया